चलिए सभी विद्यार्थी देखेंगे आज जी। हम कल बोल दिए थे कि आज 7.2 खत्म हो जाएगा। कल ही हम प्रचार कर दिए थे वीडियो में, है ना। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर कहाँ से होगा छोटो? 5 बता दिए थे, है ना। तो देखिए सभी विद्यार्थी को जब समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर करना ना भूले भाई, है कि ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कहता है ये कि यदि बिंदु इतना इतना और इतना इस क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुजा के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करेंगे। x और किसका मान ज्ञात करेंगे? y का। पहले बनाइए समचतुर्भुज, समचतुर्भुज बनाइए जी। चलिए समचतुर्भुज बनाइए, इसको ए नाम दीजिए, इसको बी दीजिए, इसको सी दीजिए, इसको डी दीजिए। और उसके बाद उसका विकर्ण है कितना? विकर्ण भी बनाइए दीजिए, लगले सब है ओके। ए ओ बिंदु हो गया, कौन बिंदु हो गया? बिंदु ओ हो गया, कौन बिंदु हो गया? ओ हो गया। अब बताइए जी कि ए कौन है? ए बराबर कितना है बोलिए? ए बराबर 1,2 है। बी बराबर बोलिए 4, वाई है। सी बराबर बोलिए x, 6 है। और डी बराबर बोलिए 3, 5 है। तो कहता है इस कर्म लेने पर कहता समानांतर चतुर्भुज है तो एक्स वाई के मान ज्ञात करे। तो कहता है मध्य बिंदु से, कहता है जी अब समझेंगे यहाँ पर एसी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु वो है और बीडी का मध्य बिंदु क्या है? वो है। तो लिखेंगे एसी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु क्या है? ओ है। चलिए सुनिएगा, मध्य बिंदु को फार्मूला आपको बताए हैं छोटो, मध्य बिंदु को फार्मूला आपको बताए हैं कि नहीं बताए हैं? x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। तो एसी से चलेंगे बाबू, एसी से x1 y1 x2 y2। तो बोलिए x1 कितना हो गया? 1 प्लस x2 कितना हो गया? x बट्टा 2। अब आइए y1 हो गया आपका 2, y1 आपका कितना हो गया? 2 हो गया छोटो। और y2 कितना हो गया जी? 6 हो गया, बट्टा कितना हो गया? 6। अब तुलना कर देंगे, अब तुलना करेंगे छोटो, x बराबर होता है, x बराबर है y बराबर। अब सुनिए यहां से x बराबर एक घर और नीचे करिए, x बट्टा 2, x बट्टा 2 आया। ये मान लीजिए छोटो आपका ये कितना निकल के आया? चलिए x बट्टा 2 आया। अच्छा 6 2 8 बट्टा 2 बराबर 4। करेंगे छोटो कि x प्लस x बट्टा 2 इंटू कितना? 4, इतना आया। अब सुनेंगे छोटो, अब निकालेंगे अगला। अब रे बेकार ने किसका निकालिएगा? बीडी का मध्य बिंदु ओ है। बीडी का क्या लिखिएगा? बीडी लिखिएगा यहां पर, क्या लिखिएगा? बीडी का मध्य बिंदु, बीडी का मध्य बिंदु ओ है। क्या है? ओ है। तो मध्य बिंदु के फार्मूला जानबे करते हैं छोटो, अब यहां से रख दीजिए और निकाल दीजिए। सुनिएगा बीडी का मध्य बिंदु का फार्मूला सुनिए। यह समीकरण आप फर्स्ट मानिए और समीकरण सेकंड निकाल रहे हैं, है ना। तो कहता है छोटो कि मध्य बिंदु का फार्मूला होता है जी x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। अब देखिए x1 बोलिए यहाँ पर बीडी से चल रहा है ना, तो बीडी से x1 4 प्लस x2 बोलिए 3 बट्टा 2। और बोलिए y1 हो गया y प्लस y2 हो गया 5 बट्टा 2। यही ना है छोटो। देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, सभी विद्यार्थी देखिएगा और आगे बढ़ेंगे हम। देखिए 4 और 3 7 बट्टा 2 कौमा y प्लस 5 बट्टा 2। ये आपका निकल के आ गया समीकरण कितना? 2 आया। समीकरण कितना आया? 2 आया। अब लिखेंगे जी समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। देखिए समझ में आ रहा है तो सभी विद्यार्थी लाइक और शेयर करना ना भूले, है ना। चलिए देखेंगे, तो एक वाला समीकरण लोड करिए, x प्लस 2, x प्लस 2 है कौम बराबर, बराबर दीजिए x प्लस 2 हो जाएगा ना,
x प्लस 2,4 है। x प्लस 2, यही ना छोटो, देखिए तो जरा एक बार देख लीजिए, x, 2 है। चलिए हाँ ठीक तो है, चलिए ठीक तो है। चलिए हाँ, ये एक समीकरण हुआ। दूसरा समीकरण कहाँ आया? बराबर 7/2 कॉमा 5 + y/2, ये दूसरा है। अब देखिए ई इसके बराबर होगा, ई इसके बराबर होगा, तो करेंगे x + 2/2। अब ई से ही खत्म हो गया छोटू, तो ई से ही खत्म हो गया जी, तो बराबर के पहले है तो 7 इन्हें प्लस में न जाएगा माइनस में, x बराबर 6 आंसर आ गया गो। फिर सुनिए, अब ये जो बराबर हुआ ये छोटो इसके बराबर हुआ y + 5 के 5/2 के। अब करेंगे 4 दूने कुछ नहीं, नीचे 1 है, 4 दूने 8 बराबर y + 5, वही ना छोटो, वही ना बराबर होगा बाबू। अब कर दिए, अब y बराबर करेंगे छोटो, y बराबर निकाल लीजिए, तो 8 इन्हें प्लस में नहीं आएगा माइनस में, y बराबर तो लिखेंगे छोटू 5 नहीं छोटू 5, तो कितना बच गया 3। y बराबर कितना 3, x बराबर कितना 6। देखिए सभी विद्यार्थी को आए समझ में, लाइक और शेयर करेंगे, है कि नहीं? चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे छोटू। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है जी? अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है जो देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर है छोटू। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है जी कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र इतना है तथा बी का निर्देशांक इतना है। कोई दिक्कत नहीं छोटू, पहला एगो हम वृत्त बनाएंगे, तो वृत्त बना लीजिए, एगो वृत्त बना लीजिए। देखिए वृत्त बनाइए पहले एगो, सब जुगाड़ है रे बउआ ऐसा। हाँ ये वृत्त जरा इसने वृत्त है गिलसवेनियन, है कि नहीं? अब देखिए ये वृत्त का व्यास है, ये व्यासवा जो है ना आधा है। मान लो कि ये है तो ये बी है, अरे बिंदु क्या है केंद्र पर है वो, और वही पूछ रहा है। सुनिए 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 पहले ध्यान से, आता है 2, -3 है। अरे बड़का को पार दे यार, जरा टेढ़ होगा क्या होगा, टेढ़े है तो क्या है वो, देखिए यहां से लेके यहां तक, माने आप समझिएगा ये वृत्त का व्यास है ना छोटू। इसको ए और इसको बी है, अब बी दे दिया है आपका, बी कितना है 1,4 है। अब कह रहा केंद्र ओ पर, ओ कितना दिया केंद्र है 2, इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत छोटो? नहीं नहीं, चलिए आराम से निकालेंगे। अब निकालेंगे इसका क्या करेंगे कि फार्मूला से निकालेंगे, मध्य बिंदु के फार्मूला से निकाल देंगे, है कि ना? मध्य बिंदु के फार्मूला से, तो मध्य बिंदु ए बी के मध्य बिंदु वो है, ए बी के मध्य बिंदु लिखेंगे, ए बी के मध्य बिंदु ओ है। सुनिए ए बी के मध्य बिंदु के फार्मूला होता है x1 + x2/2, अब बराबर x बराबर लिया है ना छोटो, तो x बराबर कितना है, x बराबर आपका 2 हो जाएगा, y बराबर कितना है 3, तो x बराबर 2 लिखिए, x1 बोलिए आप, x1 छोटो, तो x1 x हो गया प्लस y2, तो y2 आपका कितना है 1 है बट्टा 2। अब कुछ नहीं तो नीचे नीचे तिरछे तिरछे गुना कर सकते हैं जी, तो कर दीजिए ना, कहाँ होगा 2 दूने 4 बराबर x + 1। अब इन्हें देखिए प्लस में तो नहीं आएगा माइनस में, तो x बराबर करेंगे 3, x बराबर 3 आया, x बराबर कितना आया छोटो 3 आया। अब देखिए y को निकालेंगे, y बराबर फार्मूला होता है क्या, तो कहता है जी y1 + y2/2, अब y के मान कितना दिया है माइनस में 3 बराबर y1 बोलिए, तो y1 y ये रह गया। चलिए और उसके बाद y2 बोलिए छोटू 4 है। अब जोड़िए 3 दूने 6, y + 4,
अब कहता है जी माइनस में है, या तो कैसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में तो माइनस में जोड़िए, माइनस में है तो इसको इधर भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। y बराबर करेंगे 4, यानी माइनस में जाएगा प्लस में 6, y बराबर कितना 10, और ये दोनों ज्ञात करना था। तो x के मान आया 3,10, 3,10। चलिए, सभी विद्यार्थी को समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर करें। कहता है जी एग्जाम में यहाँ से 2 नंबर से 3 नंबर आएगा। एग्जाम में आपका परीक्षा में जो होने वाली एग्जाम है बाबू 25 को है ना, तो उसमें से यहाँ से 2 से 3 नंबर आएगा ये 7.2 से, और 7.1 में ही बता दिए हैं, और आपका स्टार्ट होगा 7.3, बहुत लॉलीपॉप है, उससे 3-4 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक वो आएगा 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है छोटू। तो जल्दी उतारेंगे सभी विद्यार्थी। चलिए ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। 8 नंबर कहता है जी यदि ए और बी क्रमशः इतना इतना हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करें, ताकि एपी बराबर 3/7 ए बी हो तो, और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो तब। तो चलिए सुनेंगे छोटू, चलिए सुनेंगे कि एगो रेखाखंड लेंगे, ए रेखाखंड ले लिए, और ए रेखाखंड को नाम दे दीजिए ए और बी दे दीजिए। क्या दीजिएगा, ए मानिए और बी मानिए, और कहता मिलाने वाली रेखाखंड क्या है, पी है। चलिए अब आप बताइए जी कि ए का मान जो दिया है छोटू 2,-2 है, और बी का मान है 2,-4 है। अब सुनेंगे यहां, अब कहता है बाबू एक कंडीशन है जी, ए बी क्या है, एपी निकालना है ना। कहता है जी कि एपी बराबर 3/7 ए बी है, कोई दिक्कत, तब करेंगे छोटू ए बी बटा ए पी बराबर 3/7 है, तो ए पी अनुपात ए बी बराबर करेंगे 3:7। 3:7 नहीं होगा छोटू, 3:7 कितना होगा, 7 होगा। 3:7 हो जाएगा ना, 3:7 कैसे होगा, 3:7 नहीं होगा। सुनिए पहले, 3:7 नहीं होगा। यहां समझना है कि छोटू यहां से लेके यहां तक ए बी है, तो एपी प्लस बीपी करके जाएंगे ना, क्या करके जाएंगे। अब देखिए एपी लिखेंगे छोटू, तो लिखेंगे एपी प्लस क्या हो जाएगा, बीपी, तो बोलिए, तो बीपी हो जाएगा ना। तो यहां सुनिए, एक मिनट छोटू, 1 मिनट, आप समझिए यहाँ पे कहता है जी एपी है, क्या है, ए और पी, और बी और पी निकालना है, उसके बाद में होगा। तो सुनिए क्या करिएगा कि एपी अनुपात ए बी, एपी अनुपात ए बी बराबर हो जाएगा। अब देखिए 3 अनुपात, अब देखिए 3 है ना, तो 3 में से 7 जाएगा तो कितना, 4 बचेगा, तो इसका मान आया 3 और इसका मान आया 4। ए मान किसका निकल के आया, EM1 और EM2 के। तब विभाजन सूत्र से लिखेंगे बिंदु ए बी के मध्य बिंदु P का निर्देशांक, ए बी के मध्य बिंदु P का निर्देशांक, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु P का निर्देशांक, किसका निर्देशांक निकालेंगे, P का निर्देशांक। सुनिएगा, कहता है विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र आपको बताए थे, विभाजन सूत्र सभी को जानकारी है ना बाबू। विभाजन सूत्र से निकालेंगे M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टा M1 प्लस M2। अब सुनेंगे x के लिए लिख रहा है ना छोटू, तो x1 M1 कितना हो गया 3 गुना x2 आपका कितना हो गया 2 प्लस M2 कितना हो गया 4 गुना M1 कितना हो गया -2 बट्टा 10 प्लस 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 4 3 7, x बराबर आया। अब करेंगे छोटो घटाएंगे जी, तो जना रहा नीचे तक ले, देखिए तो थोड़ा, चलिए आइए ऊपर देखिए, ऊपर देखिए x बराबर करेंगे छोटो, तो 8 में से -8 में से 6 जाएगा तो -2/7 बचेगा,
माइनस का 2/7, x बराबर निकल के आया छोटू। अब देखिए y बराबर निकालेंगे तो y बराबर करता है m1 y2 प्लस m2 y1 ने, और यहाँ हो जाएगा m1 प्लस m2। देखिए सभी विद्यार्थी को जब समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर करेंगे विद्यार्थी, है कि ना। चलिए आइए, तो y बराबर करेंगे m1 आपका कितना है जी 3 है, और y2 आपका कितना है माइनस में 4 है, प्लस m2 कितना है 4 है, y1 कितना है माइनस में 2 है। आ जाइए, देखिए एक गुण भी गलती रहा छोटू तो नहीं आएगा आंसर आपका, इसलिए प्रयास करेंगे ध्यान से बनाने का। 4 तिया 12 और 4 दूने 8 बट्टा 4 3 7, वही ना हुआ जी। देख लीजिए जहां भी एक गुनी गलत रहेगा छोटू आंसर आपका नहीं आएगा, आंसर सही में नहीं आया सर, आंसर गलत कहीं पर किए होंगे तो नहीं आ रहा है, इसलिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। 1 मिनट छोटू, 4 तिया 12 और यहाँ पर ये लगता है मिस्टेक हुआ होगा कहीं, क्वेश्चन कहाँ गया, दोनों जगह तो ठीक ठीक है, कहीं कोई दिखते नहीं है, तो गलती कहाँ हुआ। गलती जो हुआ है जो देखना है 4 कोमा y1 आपका है, y1 आपका है, ठीक तो है, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए। फार्मूला तो सही है, फार्मूला में तो कोई दिखते नहीं है। m1 हो गया, m2 कितना है y2 आपका हो गया 4, ठीक है, माइनस में 4 हो गया, और फिर हो गया m2 हो गया 4, और y1 हो गया y1 तो आपका 3 है, y1 आपका कितना है माइनस में 2 है, तो ठीक तो है। तो y बराबर करेंगे तो 12 8 20/7, एक आंसर ही रहा और एक आंसर आपका ही रहा, वही ना है, वही ना पूछ रहा है जी। हाँ माइनस में होगा 20/7। चलिए यहाँ देखेंगे थोड़ा सुनिए, चलिए तुलना भी करना है ना, तुलना भी करना है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, चलिए अगला देखेंगे, अगला देखेंगे छोटो, क्वेश्चन नंबर 9 होगा, बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को AB के 4 भागों में विभाजित करते हैं, करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात करेंगे। छोटो सुनिएगा, एक और रेखाखंड लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा 9, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। यहां से यहां एक रेखाखंड लिए और इसका कहता है छोटो कि ए दे दिया है, ए और बी दे दिया, तो लिखेंगे जी 2, और 2,8, समझिएगा बढ़िया से। कहता है को मिलाने वाली 4 भागों में विभाजित करता है, 1 भाग 2 भाग 1 3 भाग 1 4 भाग। आप इसका नाम धर दीजिए, आप इसका नाम क्या धर दीजिएगा छोटो, आप उसका नाम धर दीजिए जी कि PQR, PQR। पहला निकालेंगे बाबू AB के मध्य बिंदु Q का निर्देशांक, AB का मध्य बिंदु किसका निर्देशांक Q का, लिखेंगे जी कि AB का मध्य बिंदु किसका निर्देशांक Q का, AB का मध्य बिंदु Q है, AB का मध्य बिंदु क्या है Q है, तो Q का निर्देशांक लिखेंगे, Q का निर्देशांक अब बताइए, तो कहेंगे x1 प्लस x2 y2 प्लस y1 प्लस y2 y2। अब बोलिए x1 यहां से, x1 2 प्लस x2 इन्हें से 2/2, और y1 बोलिए 2 प्लस y2 बोलिए छोटो 8/2। अब जोड़िए 0/0 और 8 2 10/2। अब बोलिए x बराबर ई है और y बराबर ई है, तो 5 हो गया, और ये तो 0 रह गया रे,
जीरो आ गया तो लिखेंगे 0,5, 0,5। इसका मान कितना निकल के आया? 0,5। अब सुनिएगा छोटो, कहता है जी को बराबर भागों में बांटता है। तब सुनिए, यहां से लेके यहां तक के दूरी हो गया और यहां से लेके यहां तक के दूरी हो गया कितना? 1। यहां लिखे नीचे में लिख दे छोटो, यहाँ की दूरी होगा 1, तो m1 बराबर 1 और m2 बराबर 2, m1 बराबर 3 और m1 बराबर 1 है। अब विभाजन सूत्र से चलेंगे, विभाजन सूत्र से चलेंगे छोटो, तो आपको हमने बताए x1 x2 प्लस x2 x1 बट्टा क्या हो जाता है फार्मूला में आपको? तो m1 प्लस m2 होता है। अब बोलिए x बराबर करिए, तो m1 बोलिए छोटू 1 है और x2 बोलिए बाबू, x2 आपका कितना है? 2 है, x2 2 है प्लस m2 कितना है? 3 है गुने x1 कितना है? -2 बट्टा x प्लस 3। अब देखिए y बराबर भी लिख दे पे, लिखे दे, अच्छा लिख लेंगे, आगे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 3 दूनी 6 प्लस 4 बराबर करेंगे छोटो, तो माइनस में 4 बट्टा 4 बचेगा। माइनस में कितना बचेगा? 4 बट्टा 4 कट जाएगा, बराबर में माइनस में 1 आया, x बराबर माइनस में x आया। अब देखिए y बराबर निकालेंगे, y2 प्लस y पता है m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। अब बोलिए m1 कितना है आपका? 1 है, m1 1 है, y2 बोलिए छोटो, y2 8 है प्लस m2 कितना है? 3 है, y1 कितना है? 2 है बट्टा आपका होगा क्या? 3। 8 प्लस 3 दूनी 6 बट्टा 4 और 8 6 14, 8 6 14 बट्टा 4। अब काटेंगे जी 7 और 2 बार में कट गया, तो y के मान इतना और x के मान इतना। आए किसका निर्देशांक निकला छोटो? एक p का निर्देशांक निकाले। किसका निर्देशांक निकला? एक p बिंदु का। तो p बिंदु का निर्देशांक लिखेंगे छोटो, ऊपर लिख दे -1,7 बट्टा 2, ये आपका। अब निकालना है जी, p निकल गया तो r निकालना है। तो अब सुनिएगा छोटो, यहां से लेके यहां तक के m1 हो जाएगा बाबू, m2 बराबर हो जाएगा 1 और यहां से लेके यहां तक के हो जाएगा छोटो, यहां तक हो जाएगा 3। क्या आप ये सब निकाल सकते हैं घर से छोटो? बोलिए, सभी विद्यार्थी बोल सकते हैं? क्या सभी विद्यार्थी को समझ में आया? सभी विद्यार्थी को समझ में आया कि नहीं आया है? बोलिए जल्दी से, सभी विद्यार्थी बोलिए जल्दी से छोटो। क्या किए छोटो? यहाँ पर ही पहले मध्य बिंदु निकाल भी किए जी? हाँ, तो निकालिए दिए है ना, तो विभाजन सूत्र से भी तो निकालिए दिए। हाँ ठीक है, कहाँ कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबू, आगे बढ़ जाइए। हाँ, अब आपको निकालना रह गया छोटू अगला क्या? तो अगला के नहीं निकलेगा आपसे। देखिए सुनिए, m1 ले लीजिएगा, आपको तो लिख दिया है, m1 बराबर हो जाएगा 3 और बाकी सब ऐसी सेम कर दीजिएगा। बिंदु r का निर्देशांक लिखिएगा, समझ रहे हैं ना? बिंदु किसका निर्देशांक? r का निर्देशांक निकालेगा, बिल्कुल बनेगा छोटू, समझे कि नहीं? और कहता है बाबू कि आप लोग आज दीपावली, कल दीपावली है ना, आप लोग सभी विद्यार्थी को शुभकामना है कि दीपावली मनाए बढ़िया से, है कि नहीं? और कहता है बाबू दीपावली में खूब पटाखा फोड़िए, एकदम पटाखा में कोई कमी नहीं करिए, है कि नहीं? बाहर झोला फोड़िए ले जाके, 2-4 बोरा होता है तो 2-4 बोला भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यही है बाबू पटाखा पटा के फोड़ना, नहीं पटेगा तो छोड़ देना चला, पटेगा तो पटाखा को क्या करना है? छोड़ देना, है कि नहीं? लेकिन ऐसे नहीं छोड़ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे जी। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है? 10 नंबर देखेंगे। चलिए सभी विद्यार्थी देखेंगे छोटू। देखिए बार बार हमको इधर जाना पड़ता है चला, क्योंकि वीडियो को पुश करना पड़ता है ना, और कोई यहाँ पे बच्चा ना है कि आपको पुश करेंगे। चलिए तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा छोटू?
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है जी एक समचतुर्भुजा का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष कहता है इसी क्रम में है। अरे भैया है तो क्या कर रहे हो, करिए। समचतुर्भुजा है, समचतुर्भुजा, समचतुर्भुजा है तो कर दीजिए जी। समचतुर्भुजा है कि नहीं, तो एकरा ए मानिए, एकरा बी मानिए, एकरा सी, एकरा डी, एकर भी करना है न और एकर भी करना है ना। प्रतिच्छेदी हो गया कहां पर, ओ पर हो गया। कहां पर हो गया, ओ पर हो गया जी। तो अब लिखेंगे कि बिंदु का रहा है आपका, दे दिया है बिंदु, क्या है दिया है, क्या दिया है भैया, ए बराबर कहता है 3,0 4,5 और -1,4 और कहता है छोटो एक और कहा गया 2 -2 के 1। तब कहता है समचतुर्भुजा का क्षेत्रफल, और समचतुर्भुजा का क्षेत्रफल निकाले से पहले बाबू आपको एसी और बीडी निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे बाबू एसी बराबर दूसरे सूत्र का प्रयोग करेंगे, x1 प्लस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 के होल स्क्वायर। अब सुनिए x1 यहां से x1 y1 x2 y2, अब बोलिए x1 आपका कितना बच्चा छोटो 3, x2 बोलिए छोटो माइनस माइनस प्लस कर दे, y1 बोलिए 0, y2 बोलिए 4 के होल स्क्वायर। बाबूरे 3 1 4 4 चौके 16 डायरेक्ट है छोटो, 4 चौके 16 प्लस 4 चौके 16 16 16 32, हम हो गए तुम्हारा पार्टी 31। कहता है 4 चौक 16 16 तो नहीं 32, क्या करिएगा फैक्ट निकाल दीजिए, इसका फैक्टर निकाल दीजिए, है ना। अब आ जाइए दूसरा बीडी के लिए, बीडी के लिए आ जाइए। तो बाबू फार्मूला आपका लिखा हुआ तो बीडी, तो उससे लीजिए x1 y1 x2 y2। देखिए सभी विद्यार्थी को जब समझ में आ रहा है ना विद्यार्थी की, तो आप लोग शेयर करेंगे, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, चलिए देखेंगे, चलिए आगे देखेंगे। x1 हो गया आपका इतना, x2 हो गया इतना के होल स्क्वायर प्लस प्लस बोलिए फिर से बोलिए 5, अरे माइनस माइनस प्लस के होल स्क्वायर। बाबू रे 6 6 के 36 प्लस 6 6 के 36 बराबर करेंगे 36 और 36 72, और 72 को फैक्टर एलसीएम निकाल दीजिएगा। तो 6 6 के 36 दुनी 72, विकर्ण आपका निकल के आ गया। अब लिखेंगे समचतुर्भुजा का क्षेत्रफल, क्या कर रहा है जी, समचतुर्भुजा का क्षेत्रफल क्या होगा, लिखेंगे यहां पर फ्रेश से एकदम, आता है समचतुर्भुजा है कि भुज है, देख लीजिए पहले, चतुर्भुज है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कहता है ये कि 1/2, 1/2 क्या है 2 इंटू उसके विकर्णों का गुणनफल, उसके विकर्णों का गुणनफल, सुनिएगा उसके विकर्णों का गुणनफल जो आया है छोटू वही है ने, कहे उसके विकर्ण का गुणनफल आया 4√2 गुने, और बाबू अगला कितना है 6√4 6√2। अब कहता है छोटू 1/2 गुने, अब बात समझिए, ये दोनों तो गुना हो जाएगा 6 चौके 24, कोई दिक्कत। बाबू आपको हम समझा रहे हैं कि 2√2 गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। मान लो उसी प्रकार से रहता है √3 गुने √3 बराबर कितना 3, √4 गुने √4 बराबर कितना 4, √5 गुने √5 बराबर कितना √5 गुने 5 बराबर कितना 5, √पप्पू गुने √पप्पू बराबर कितना पप्पू p। कोई दिक्कत छोटो, चलिए आगे देखेंगे। तो करेंगे बाबू, तो √2 गुना √2 कितना आ गया 2, a2 से a2 कट गया है, लिखेंगे 24 इकाई, या तो 24 मात्रक दिया होगा आंसर में, क्या है 24 मात्रक, लिखेंगे 24 मात्रक, 24 मात्रक दे देंगे, है ना 24 मात्रक देंगे, क्या देंगे 24 मात्रक। चलिए सुनिए, चलिए आगे देखेंगे। तो आज आपका चैप्टर खत्म हो गया, कल आपका चैप्टर जो स्टार्ट होने जा रहा है बाबू ये 7.3 लगता है। हाँ कल 7.3 भी खत्म हो, नहीं कल नहीं खत्म होगा छोटू, लेकिन प्रयास करेंगे, आप लोग हमको हेल्प करेंगे तो खत्म कर देंगे, है कि नहीं। तो सभी विद्यार्थी से हम फिर कल मिलते हैं, लेकिन यही कहेंगे चला कि दीपावली जो है आप सभी को खुशियां मनाइए एकदम बहुत बढ़िया से,
दीप जलाई और खुशियां मनाई, है ना। और बाबू मेहनत करिए, है कि ना। मेहनत करिएगा तबे दीप जलेगा अगला साल, नहीं मेहनत करिएगा तो दीप ना जलेगा। परंपरा है कि दीप जलते रहे, लेकिन तुम्हारे लिए ये खुशी अभी नहीं है छोटू। आप लोग अभी मेहनत करिए, अभी मेहनत करने की खुशी है, नहीं तो आपका समय निकल जाएगा छोटू, बर्बाद हो जाइएगा। और घर और परिवार वाला भी आपको देखने के लिए तैयार नहीं रहेगा जब तुम मैट्रिक में फेल हो जाओगे तब, समझ रहे ना। इसलिए अभी आप मेहनत करिए। अरे अगला साल हम जो अगला साल हमको खुशी मनाना है, तभी तो पढ़ाई करना है ना, क्योंकि आगे हमको परीक्षा देना है। तो इसलिए इन साल खुशी आप लोग नहीं मनाइए, अगला साल मनाइए धूम धड़का से, कोई दिक्कत नहीं है। पटाखा फोड़िए, पटाखा लाइए, पटाखे फोड़िए, बड़ा मस्त लगेगा, है कि नहीं। चलिए ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर।